हेलो क्लास 11 चैंपियंस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन फर्स्ट अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, मजेदार एकदम अच्छे तरीके से आप हमारे साथ सेट्स पढ़ रहे हो। ठीक है, एक्सरसाइज आपने देख ली होगी 1.2 तक, मजा आ गया होगा। आज हम उससे भी बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। वो एक्सरसाइज 1.2 क्या 1.1 तक आप पढ़ चुके होगे। हाँ जी सर, तो आज हम बेहतरीन टॉपिक लेके आ गए जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है हाँ जी सर, टाइप ऑफ सेट्स, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे सबसेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट कुछ देख के फिर खत्म कर देंगे। मजा आ जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर, तो टाइप ऑफ सेट्स आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा दूंगा मैं कि कितने टाइप के सेट होते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स करके इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है हाँ जी सर, तो टाइप ऑफ सेट्स आज का हमारा मेन फोकस रहेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेट्स, सबसे पहले टाइप ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है दोस्तों मेरा एक एम्प्टी सेट। क्या होता है साहब? एक एम्प्टी सेट बोला जाता है। सर एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा सेट जिसके अंदर जीरो एलिमेंट्स हो। क्या हो? जीरो एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट इसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या बोला जाता है दोस्त? एम्प्टी सेट बोला जाता है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली पड़ा, उसको क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट ही बोला जाएगा। सब कुछ है ही नहीं, एम्प्टी मतलब खाली होता है। सर एग्जांपल देके बता दो कि किस तरीके से होगा। ठीक है, एग्जांपल दे दूं, मैं बोल देता हूं कि नेचुरल नंबर, मैंने बोल दिया जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन। वन से छोटे नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ, तो आप बोलोगे सर कुछ होता ही नहीं है। एक से छोटे नेचुरल नंबर तो होते ही नहीं है कि सबसे छोटा, तो सिर्फ इसमें तो सर कुछ नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो सर कैसे बोला जाएगा दोस्तों? एम्प्टी सेट को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है फाई से। किससे लिखा जाता है? फाई से। इसको बोला जाता है दोस्त फाई। इसको क्या बोला जाता है दोस्त? फाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त? फाई बोला जाता है। फाई, PHI फाई। ठीक है हाँ जी सर, ये हो जाएगा। या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। दो तरीके से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है कि इस सेट में ऐसा सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों हाँ जी सर, एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है दोस्त, जो होता है हमारा नल सेट। एम्प्टी सेट को क्या बोला जाता है दोस्त? नल सेट भी बोला जाता है। सर नल सेट के साथ साथ इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सारी जानकारी एक ही सेट के बारे में थी। सबसे पहले जीरो एलिमेंट, ऐसा सेट किसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। एग्जाम्पल बात किया कि नेचुरल नंबर लेस देन वन, वन से छोटे नेचुरल नंबर सर होते ही नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाइव और इससे। ठीक है, ब्रेसेस खाली रख दो, इनका मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। इसका दूसरा नाम नल सेट और वॉइड सेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा सेट होता है सर सिंगलटन सेट। दूसरा सेट क्या होता है दोस्त मेरे? सिंगलटन सेट होता है। सिंगलटन सेट मतलब, या सिंगलटन मतलब सिंगल, ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। क्या बोला दोस्त मैंने? ओनली वन एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो दोस्त? ओनली वन एलिमेंट हो, उस सेट को क्या बोला जाएगा दोस्त? सिंगलटन सेट बोला जाएगा। ठीक है हाँ जी सर। अच्छा, सिंगलटन सेट ओनली वन एलिमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर फाइनाइट। नेक्स्ट होता है सर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सर ऐसा क्या सेट जिसके आप एलिमेंट्स काउंट कर सको। क्या बोला सर? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप क्या कर पाओ दोस्त? काउंट कर पाओ। आप जानकारी होनी चाहिए कि आपको इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसको बोल देंगे हम फाइनाइट सेट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, आगे भी और चर्चा करेंगे इनके बारे में। इनफाइनाइट सेट की बात करूँ तो सर ऐसा सेट, कैसा सेट? ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट ना कर सको। एलिमेंट्स नोट काउंट, आप काउंट ना कर सको, ऐसा सेट, उसको क्या बोला जाएगा दोस्त? इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। आपको पता नहीं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको बोला जाएगा। जहां पर आपको डॉट 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 डॉट, ऐसा सेट जहां पर आपको लास्ट में डॉट डॉट मिल जाए, वही क्या होता है? इनफाइनाइट सेट देखने में होता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट होता है सर इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है सर नेक्स्ट? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है सब? इक्विवेलेंट सेट ऐसे दो सेटों को बोला जाता है। कितने सेटों को बोला जाता है? दो सेट्स को इक्विवेलेंट बोला जाता है जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। क्या बोला दोस्त? ऐसा सेट्स, ऐसे दो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर क्या हो जाए? सेम हो जाए, कि एक सेट में भी तीन एलिमेंट, दूसरे सेट में भी तीन एलिमेंट है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्त फोर्थ। फोर्थ होता है दोस्त मेरा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल में हल्का सा फर्क है। इक्वल सेट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। हाँ जी सर। दूसरी बात क्या होगी? साथ के साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए।
एलिमेंट भी क्या होने चाहिए दोस्त, सेम होने चाहिए, तो ऐसे सेट को बोला जाता है इक्वल सेट। जैसे एक ए सेट है, उसके अंदर मान लो क्या क्या है, 1,2 है जी सर। बी है, उसके अंदर क्या है दोस्त, 2,1 है। ये दो सेट देखो, 2 2 1 1, तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, हर जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट जरूर होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि वो इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अब बात करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, इक्विवेलेंट सेट के बारे में सारी जानकारी। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट। देखो तीनों नाम आगे। ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, नल और वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट। उसके पास कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो उसको क्या बोला जाएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। इसको बोला जाता है दोस्त फाई। इसको क्या बोला जाता है, फाई। या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, या आपको बताया मैंने, ये खाली ब्रेसेस के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। A set A is an empty set if the statement x belongs to A is not true for any x। ये बोल रहा है कि एक सेट A को तब एम्प्टी बोला जाएगा जब बोला जाए कि x भाई बिलोंग्स कर रहा है A को, और ये नॉट ट्रू फॉर एनी x, यानी कि ऐसा x पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। एग्जांपल्स के तौर पे बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि सर x बिलोंग्स टू r, बोल रहा है कि x एक बिलोंग्स कर रहा है किसको, रियल नंबर्स को। x बिलोंग्स टू r और x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर वाली चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्क्वायर को साइड लेके जाऊंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का √2 के अंदर। ये कैसे हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, जो हम इसी क्लास क्लास के फोर्थ चैप्टर है शायद, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको इतना जानकारी के लिए कि अगर स्क्वायर हो और वो नेगेटिव दिया गया उसकी वैल्यू, तो वो क्या होता है दोस्त, इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नहीं है। तो ये देखो, किसी भी एक्स के लिए ये रियल नंबर होना पॉसिबल नहीं है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 0 एलिमेंट आएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। Next, a set of the set A given by A is equals to x such that x is an even prime number greater than 2। ये बोल रहा है कि आपको x सेट दिया गया इस तरीके से कि x मेरा क्या इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2। सभी को, कोरिया के बच्चे को भी पता है कि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर इवन है ही नहीं। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा दोस्त, इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये 2 ओनली इवन प्राइम नंबर, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, इन चीजों से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा दोस्त मेरे सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सिंगलटन सेट, ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट है उसको क्या बोला जाता है दोस्त, सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट बोला जाता है। बस इतनी सी जानकारी थी। एग्जांपल 10 सेट 5, जैसे ये हो गया, ये एक सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट के नाम से जाएगा। जैसे सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स स्केयर किसको दे दिया, 9 को। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है इस केस में, एक -3, एक हो सकती है 3। लेकिन नेचुरल नंबर की बात करा तो -3 भी नहीं होगा, सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। यही एक एलिमेंट आ रहा है तो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आएगा दोस्त मेरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोला डेफिनेट, यानी कि आप ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सको। एम्प्टी सेट को भी दोस्त फाइनाइट सेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता है ये फाइव है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं, आपने काउंट कर लिया, दैट्स इट। हाँ जी सर। तो ऐसा सेट या तो एम्प्टी है या कंसिस्ट कर रहा है ऐसे नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेट नंबर्स को, उसको बोला जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है सर, हाँ जी सर। एग्जांपल की तौर पे बात करो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। इवन है नेचुरल नंबर लेस देन 100, 2 आएगा सर, 4 आएगा सर, 6 आएगा, डॉट 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 98 तक आ जाएगा, और इनको आप इजीली काउंट कर सकते हो। ठीक है। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है सर। ये तो, ये कैसे सर, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। कैसे इम्पॉसिबल चीज है, हाँ भाई, सेंसस होता है ना, हाँ जी सर। अभी जैसे इंडिया के अंदर सेंसस चल रहा है, हाँ जी सर, तो आप वहां पे काउंट कर लोगे। इंडिया कैसे हर देश अपना अपना करवा रहा होगा, तो आप काउंट कर लोगे ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। ठीक है सर, ये भी क्या एक सेट है और फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्डिनल नंबर इज अगेन एक गुड चीज थिंग। सर कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला दोस्त, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर, या उस सेट की बोला जाता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। हो जाएगा सर। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर भी बोला जाता है, किसका, फाइनाइट सेट का। किसका, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट भी बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अगर इसी में मैं कुछ अमेंड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि आपका ए सेट है जिसके अंदर
1,2,3 इतने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपको कार्डिनल नंबर को कैसे शो करोगे, आप लिखोगे सर n इंटू ए। एन मतलब ये हो गया, n इंटू ए मतलब सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर हो गया, और यही इस सेट का क्या हो जाता है दोस्त, ऑर्डर भी हो जाता है। अगर आपसे कोई इसका ऑर्डर पूछे तो इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इनफाइनाइट सेट के बारे में। बड़ा शानदार सा इनफाइनाइट सेट मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। कुछ जानकारी इसके बारे में भी सीखेंगे। ये बोल रहा है कि ए नॉन एम्प्टी सेट, सर दोस्तों इनफाइनाइट सेट होता है ना, ये कैसे होता है, नॉन एम्प्टी सेट विच इज नॉट ए फाइनाइट सेट, यानी कि इसके सेट्स यानी कि इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको बोला जाएगा दोस्त इनफाइनाइट सेट। उसको क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त, इनफाइनाइट सेट बोला। A set whose elements cannot be listed by natural numbers 1 2 3 dot dot n for any natural number n is called infinite set। यानी कि आपने 1 से स्टार्ट किया, 2 आया, 3 आया, डॉट 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 डॉट, लास्ट में पता ही नहीं क्या आ रहा है, और डॉट डॉट मतलब सो ऑन चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट चीज है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। सारे नेचुरल नंबर का सेट, कैपिटल एन, हाँ जी सर नेचुरल नंबर का सेट, कैपिटल डब्ल्यू, हाँ जी सर, जेड, हाँ जी सर, आर, हाँ जी सर रियल नंबर और रैशनल नंबर, ये जितने सेट हमने पढ़े थे ये सारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, अगर इनकी कंप्लीट बात कर दो बिना किसी कंडीशन के साथ, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन पे कितने पॉइंट, इनफाइनाइट प्लेन, ठीक। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस होती है, जैसे x बिलोंग्स टू r, और x क्या है दोस्त, x क्या है मेरे दोस्त, एक्स बोला रियल नंबर, क्या बोला दोस्त, एक्स रियल नंबर, और एक्स जीरो से बड़ा वो एक से छोटा, जीरो और एक के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा दोस्त मेरा इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, आपका इक्विवेलेंट सेट आ जाएगा, तो अभी पढ़ लेते हैं क्या आएगा इक्विवेलेंट सेट। सर टू फाइनाइट सेट, सर इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, टू फाइनाइट, इनफाइनाइट का कैसे इक्विवेलेंट कह दोगे, आपको पता ही नहीं इसमें कितने एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तभी इक्विवेलेंट कह पाओगे ना, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। हाँ जी सर, तो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर और ऑर्डर आर सेम, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, मतलब एक ए सेट के अंदर और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यही बात हमने डिस्कस की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए साहब, सेम होने चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हैं हम उसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए सर, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, हाँ जी सर कार्डिनल नंबर सेम, और बोले तो बोल सकते हैं उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। आया मुझे, हाँ जी सर आ गया मुझे, ठीक है। हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। सर जैसे दैट इज एन ए इज इक्वल टू एन बी, ये क्या रिप्रेजेंट करना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। एग्जांपल, सर सेट ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर ए बी से आर इक्विवेलेंट सेट, बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। मुझे एलिमेंट देखना ही नहीं, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं सिर्फ इक्विवेलेंट के लिए, तो मैं ए और बी को क्या बोल दूंगा, इक्विवेलेंट बोल दूंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब बात करेंगे बेहतरीन बात जो होगी हमारी इक्वल सेट्स के बारे में, ठीक है, कर लेते हैं। टू फाइनाइट सेट, इक्वल सेट में भी क्या चाहिए आपको दोस्तों, टू फाइनाइट चाहिए, क्योंकि आप तभी तो कर पाओगे जब आपको नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट पता। सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी, कि एवरी एलिमेंट, किसका, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेम होना चाहिए किसके, बी के एलिमेंट्स के साथ। ये क्या होना चाहिए दोस्त, सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी आप किसको बोल पाओगे, उसको बोल पाओगे। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी के मेंबर होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के मेंबर होने चाहिए, आप क्या बोल दोगे, इक्वल सेट बोल दोगे। तो सेट ए एंड बी आर इक्वल, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, इस तरीके से लिखा जाता है। ए सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बीच में ऐसे लगा देंगे, इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जांपल देखो, ए 1 2 5 6, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का आगे पीछे, 5 6 2 1, वही चार सेम एलिमेंट्स है, तो ए यहाँ पर किसके इक्वल दिया गया, सब बी के इक्वल दिया गया। देन ए इज इक्वल टू, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, ठीक है दोस्तों। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट, ऑल लगाता हूँ कि सारे के सारे इक्वल सेट्स क्या होते हैं दोस्त, इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल सेट, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, ये थे दोस्तों हमारे कुछ कुछ बेहतरीन बेहतरीन हमने टाइप ऑफ सेट्स के बारे में जान लिया। अब हम कंसेप्ट टेस्ट करेंगे और रेडी फॉर आप चैलेंज मेरे हिसाब से होगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, इन्हीं पे बेस्ड, और फिर कर देंगे इस क्लास को खत्म। टाटा बाय बाय। सबसे पहले दिया गया मैच द कॉलम, आपको कॉलम को मैच करना है कि कौन सा एम्प्टी है, एक साइड, दो साइड, दी साइड दिया, एक एम्प्टी एक नॉन एम्प्टी। अभी चेक कर लेंगे। इसने बोला, इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले इसने बोला x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम
प्राइम होता है। दोस्तों इसके अंदर 2 आ गया तो ये तो नॉट एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है x सच दैट x स्क्वायर माइनस का 3, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट लगाऊंगा तो प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आपको देखने को मिली, एक माइनस का रूट 3, हाँ जी सर, एक देखने को मिली प्लस का रूट 3, हाँ जी सर। ये दो चीजों इसने बोल दिया सर ये तो रियल वैल्यूज तो है, लेकिन इसने बोला रैशनल, तो रैशनल नहीं है दोस्त, ये इरेशनल चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हमने देखा, एम्प्टी बता दिया, नॉन एम्प्टी बता दिया, कुछ मुश्किल था नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो दो हमें पता है, दो इवन होता है और प्राइम भी होता है, तो नॉट एम्प्टी सेट हो जाएगा। बी एक्स स्क्वायर, देखो ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल, वी नो दैट देयर इज नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3। आपको पता है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर 3 है, हमने तरीके से करके भी दिखा, तो ये नॉट सेटिस्फाई हो जाएगी, और बी क्या हो जाएगा दोस्त मेरा, एम्प्टी सेट। ठीक है सर, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। मैच द कोलन करना, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट बताना। ठीक है सर, बता दें, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फर्स्ट को डिकोड करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। आपको बोला गया एक्स जेड को बिलोंग कर, आपको ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, आप इसको डिकोड करो। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट जो हमने क्लास 10th 9th 8th के अंदर सीख लिया है, ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो एक्स स्क्वायर, हाँ जी सर, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा सर एक्स माइनस, सॉरी एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस का 2, यहाँ से कॉमन आएगा -3 तो एक्स माइनस का 2, हाँ जी सर। ये बचेगा तो यहाँ बचेगा सर एक्स माइनस का 2, यहाँ बचेगा सर एक्स माइनस का 3। सेपरेट जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 2, एक आ जाएगी 3, एक 2 आ गई, एक 3 आ गई। यही तो सेट है, यही तो सेट है 2,3, और ये सेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनाइट हो जाएगा। तो पहला तो हमने कर लिया सर, ये तो हो जाएगा फाइनाइट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट की। अब बात करते हैं सर इनफाइनाइट की, सॉरी इनफाइनाइट की बोल रहा हूँ, सेकंड की। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स किसको बिलोंग करा है, इंटीजर को, एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इवन है। ठीक है सर, अभी देखो एक्स स्क्वायर इवन, तो सर 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का किया 9, 4 का किया तो क्या आएगा सर 16 आएगा सर, 5 का किया 25, 6 का करूंगा तो कितना आएगा सर 36 आएगा, 7 का 49, 8 का करूंगा 64, 9 का छोड़ दो, 10 का स्क्वायर 100, हाँ जी सर। उसके बाद फिर 12 का, फिर 14 का, फिर 16 का, फिर 18 का, फिर 20 अगेन 22, हाँ जी सर। तो इस तरीके से 2 से लेकर जितने भी इवन नंबर का मैं स्क्वायर करता जाऊंगा वो सारे इवन आते जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर इवन होगा कितने, ऑल इवन नंबर्स के लिए, और इवन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी सर। इस तरीके से हमने दोनों को कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 2,3, जो अभी तक हम देखते आए हैं, हमने ये बेहतरीन तरीके से देखा। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया, तो ये कैसा फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इवन, तो इनका स्क्वायर इवन है, तो -6 -4 इंटीजर दिया गया, माइनस प्लस सब कुछ देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। नेक्स्ट, रेडी फॉर चैलेंज। अगेन कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मुझे बताना कि कौन सा इक्वल है, कौन सा नॉन इक्वल है, ये चीजें हमें चीजें शेयर करनी। ठीक है, हाँ जी सर, कर देंगे। सबसे पहले वाला सेट देखते हैं कि एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लोयल। लोयल के अंदर वर्ड दिया गया, तो LOYA, दोबारा एल नहीं आएगा क्योंकि एक बार ही आपको क्या लिखना है, लिखना है, तो ये हो जाएगा ए। हाँ जी सर। अगर बी की बात करता हूँ तो वोल्फ अलोय बोला गया है, तो ए आया, एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, तो ए आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, वाई आ गया। तो सर यही 4 एलिमेंट इसके अंदर, वही 4 एलिमेंट, और सारे के सारे सेम है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हमने कर लिया, हाँ जी सर। अब बात करते हैं सेकेंड, इसकी बात कर लेता हूँ सर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स स्क्वायर 8 या 8 से छोटा होगा। ठीक है, तो सर माइनस का 3 नहीं होगा सर, -2 से लेकर माइनस का 1, 0, 1, 2 यही आएंगे सर, ये नंबर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा। अगर बी की बात करो, ये क्या होगा, -2, माइनस का 1, 0, 1, 2। अगर इसकी बात करूंगा सर, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू जाएंगी। इसके अंदर कितनी वैल्यू जाएंगी, दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो यहाँ पर 4 एलिमेंट, यहाँ दो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इक्वल। पूरा भी सोल्व मुझे अभी तक करके दिखाना नहीं पड़ा आपको, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी देख लेते हैं हमारे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले ए, इसको LOYAI, एल, ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगा। तो एक एल मैंने काट दिया क्योंकि एक सेट में दो वर्ड लेटर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, रिपीट नहीं किया जाता। सेम अलोय में हमने ऐसे किया, तो ये भी सेम हो गया, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट है। नेक्स्ट, ए और बी की बात करूँ, ए क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 18, तो -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएंगे, जो इसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मेरा 1 और 3 दो आ रहे हैं। ठीक है, 1 और 3 आ रहा है, तो ये
पहली बात तो यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो ये इक्वल ही नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। ठीक है? हाँ जी सर। तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हाँ जी सर, कैसी लगी आपको आज की क्लास? बेहतरीन तरीके से हमने क्या देखा? टाइप ऑफ सेट्स देखा। क्या देखा दोस्त हमने आज की क्लास में हमने क्या देखा दोस्त? टाइप ऑफ सेट्स देख लिया सर, टाइप ऑफ सेट्स देख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद सर हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व किए। क्या करिए? क्वेश्चंस सॉल्व किए। हाँ जी सर, ये सो क्वेश्चंस थे आउट से बाहर से ही लेके आता था ऐसे रैंडम के लिए, ताकि एग्जाम कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के जाओ, तभी मजा आएगा चीजों में। ठीक है? हाँ जी सर, ये चीजें की। तो भाई इस क्लास को प्लीज कमेंट करके बताओ कैसी आपको क्लास लगी। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सब लोग इससे पढ़कर मज़ेदार अपना लुत्फ़ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है? हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है दोस्त हमारे पास एक सर हमारे पास क्या है दोस्त? एक हमारे पास क्या है दोस्त? एक टेलीग्राम चैनल है। क्या है दोस्त? एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या है दोस्त? एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो वीडियो के कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो क्लास 11th चैंपियंस। क्या सर्च कर सकते हो? क्लास 11th चैंपियंस, बस हो जाएगा। ठीक है? हमारा चैनल क्या प्रोवाइड कर रहा है दोस्त? टेलीग्राम, सॉरी, हमारा मेन यूट्यूब चैनल हमारा क्लास 11th एंड 10th के लिए। ठीक है? अगर आपका छोटा कोई भाई बहन 10th क्लास में, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो, और उसके लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो है क्लास 10th चैंपियंस। ठीक है? हाँ, तो ये जो क्लास 10 चैंपियंस है, क्लास 11 चैंपियंस है, मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले एग्जाम्स में यही इसी में से टॉपर्स आपको मिलने हैं। इसी में से ही टॉपर्स आपको मिलने, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी में से आपको क्या मिलना है? स्कूल्स के टॉपर्स मिलने हैं। इसमें स्कूल के टॉपर्स, और इसके अंदर आपको बोर्ड के टॉपर्स मिलने हैं। ठीक है? क्योंकि हम इतने बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है? तो कैसी लगी क्लास? प्लीज कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देख रहा हूँ हम कितने अर्लीस्ट टाइम में 20-25 मिनट्स में अपनी क्लासेस को खत्म कर रहे हैं, ताकि आप ज्यादा बर्डन ना हो। हमारे इस चैप्टर में ज्यादा वीडियोस हैं, 18 वीडियोस मेरे अकॉर्डिंग 18 to 19 वीडियोस आएंगी, लेकिन घबराओ नहीं, आपके लिए बेस्ट चीज प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए कम टाइम के अंदर चीजों को सॉल्व किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।